बुढ़ापा एक कड़वा सच। एक बुजुर्ग की इमोशनल कहानी। हर रोज की तरह लक्ष्मीकांत जी अपने शाम के सैर सपाटे से लौट आए थे। वह अपने जूते उतार ही रहे थे कि बहू ने पूछा, बाबूजी, आज हम पार्टी में जा रहे हैं, हम वहीं से खा कर आएंगे। आप आज रात के खाने में क्या खाएंगे, बताइए। लक्ष्मीकांत जी सोचने लगे, आज रविवार भी नहीं है और ना ही किसी की शादी है, जरूर किसी पार्टी में जा रहे होंगे। छोड़ो, मुझे क्या करना है इस उम्र में। अपने विचारों पर काबू करते हुए लक्ष्मीकांत जी बोले, ऐसा करो बेटा, मेरे लिए 2 रोटियां बना दो, दूध के साथ रोटियां खा लूँगा। बहू तुरंत बोल उठी, बाबूजी, सुबह ही जो बनाई थी उनमें से रोटियां भी बची हुई हैं, अगर आप। बहू ने अपना वाक्य अधूरा ही रहने दिया, लेकिन लक्ष्मीकांत जी अच्छी तरह समझ गई कि वह क्या कहना चाहती थी। लक्ष्मीकांत जी अपने मन में सोचने लगे, सुबह की रोटियां खाई तो गैस हो जाएगी। सुबह भी बहू ने मसाले वाली सब्जी ही बनाई थी, जिसके चलते अभी तक खट्टी डकारें आ रही हैं, और इस उम्र में पेट को संभालना मतलब किसी बिगड़े हुए बच्चे को संभालने से भी ज़्यादा कठिन काम है। बाबूजी बहू से बोले, नहीं बेटा, इस उम्र में सुबह की रोटियां नहीं खा सकता। तुम्हें थोड़ी तकलीफ़ तो ज़रूर होगी, लेकिन मेरे लिए तो 2 ताज़ी रोटियां बना दो। बहू को बहुत गुस्सा आया। वो गुस्से में ही बड़बड़ाते हुए उठी, अब 2 रोटियां बनाओ या 10, काम तो उतना ही बढ़ेगा। आटा गूंदो, रोटियां बनाओ, किचन और बर्तन साफ करो। इन्हें क्या है, इन्हें सिर्फ ऑर्डर देना है, काम तो मुझे करना पड़ता है ना। बस दिन रात इनकी ही सेवा करते रहो। बहू के बोल लक्ष्मीकांत जी के कानों में पड़ रहे थे। हे भगवान, सिर्फ 2 रोटियां बनाने में इतनी तकलीफ। मैंने कोई 5 पकवान तो मांगे नहीं थे। उन्हें बहुत गुस्सा आ गया, लेकिन गुस्सा वहाँ किया जाता है जहाँ कोई सुनने वाला हो। उन्होंने अपना गुस्सा पी लिया। अब तो उन्हें जितनी जल्दी गुस्सा आता था, उससे जल्दी चला भी जाता था। लक्ष्मीकांत जी को अपनी पत्नी की बहुत याद आई। अनुराधा जी के जीते जी उन पर कभी बासी रोटी खाने की नौबत नहीं आई थी। उल्टा खाने में 10 चीज़ें और मिल जाती थीं। खाने के साथ मीठा, पापड़, अचार, दही, छाछ, सलाद और पता नहीं क्या क्या। लक्ष्मीकांत जी को बहुत बुरा लग रहा था। रहने दो बहू, मैं सुबह की ही रोटी खा लूँगा। फिजूल में तुम्हें तकलीफ़ होगी, और वैसे भी तुम्हारे हाथों की रोटी बहुत मुलायम होती हैं। मुझे चलेगा, मेरी वजह से तुम लोगों को देर नहीं होनी चाहिए। बहू को तो सोने से पीला मिल गया। वह अपनी आवाज़ मीठी करते हुए बोली, बाबूजी, आप चाय लेंगे क्या? लक्ष्मीकांत जी अपनी चाय पीने की इच्छा को दबाते हुए बोले, वैसे कोई ख़ास इच्छा नहीं है चाय पीने की, मगर तुम अपने लिए बना रही हो तो मेरे लिए भी थोड़ी बना देना। हाँ बाबूजी, मैं अपने लिए बनाने वाली हूँ, आपके लिए भी बना देती हूँ। बोलकर बहू रसोई घर के अंदर चली गई। लक्ष्मीकांत जी खुद से ही बातें करने लगे, अभी तो लाखों की जायदाद है मेरे पास, यह घर भी मेरे नाम पर है और खाते में भी लाखों रुपए पड़े हैं। कभी बेटा विषय निकालता है तो मैं बोल कर टाल देता हूँ कि मेरे बाद तेरा ही तो है सब कुछ, और फिर 1 कप चाय और 2 ताज़ी रोटियों के लिए तरसना पड़ता हो तो उन बूढ़ों का क्या होता होगा, जिनके पास संपत्ति के नाम पर सिवाय पुरानी यादों के कुछ भी नहीं होता। अनुराधा को याद करे कि लक्ष्मीकांत जी की आंखों में आंसू चमकने लगे और धीरे से गालों पर सरके। अनुराधा के होते उन्होंने घर का कोई भी काम नहीं किया था। आर्थिक जिम्मेदारियों के अलावा उनकी और कोई जिम्मेदारी नहीं थी। उनके व्यापार ने भी उनका अच्छा साथ दिया था। वह भी अनुराधा से बहुत प्यार करते थे, लेकिन कभी जताया बता नहीं पाए। वह यह सच्चे दिल से मानते थे कि अनुराधा उनके किसी पूर्व जन्मों के पुण्य कर्मों का फल है, लेकिन जिंदगी की भागदौड़ में वह अनुराधा की मन की इच्छाएं पूरी नहीं कर सके। उन्हें वैष्णो देवी जाना था, लेकिन हर बार यह यात्रा अगले साल के लिए टाल दी जाती। घर बार और संसार की जिम्मेदारियां संभालते संभालते कब उनकी इच्छाएं उन्हीं के साथ चली गईं, पता ही नहीं चला। लक्ष्मीकांत जी ने देखा उनके पोता और पोती दोनों ही स्कूल से आ गए थे। दोनों ने अपना बस्ता सोफे पर फेंका और दादाजी की तरफ दौड़कर उनके गले लगते हुए कहने लगे, चलिए ना दादाजी, खेलने चलते हैं। यह निस्वार्थ प्रेम के कुछ पल थे, जिनमें लक्ष्मीकांत जी भी बच्चों के साथ बच्चे बन जाते थे और अपने सारे दुख और यादें भूल जाते थे। वह कुछ बोल पाते उससे पहले ही बहू ने कहा, चलो छोड़ो दादाजी को, हमें पार्टी में जाना है, जल्दी से आकर तैयार हो जाओ, पापा भी आते ही होंगे। दोनों ही बच्चे दादाजी को छोड़ मम्मी की तरफ भागे। उनकी पोती 5 साल की थी
और पोता 7 साल का था। लक्ष्मीकांत जी अपनी सोच में डूबे हुए बालकनी की तरफ गए। बालकनी में धीमी ठंडी पवन ने उनका स्वागत किया। बहू उनके लिए चाय बनाकर लेकर आई, बालकनी में रखी और अपनी कुर्सी पर बैठकर लक्ष्मीकांत जी घूट घूट करके चाय पी रहे थे। पी क्या रहे थे, बस निगल रहे थे, क्योंकि चाय के नाम पर सिर्फ कम शक्कर वाला गर्म पानी था, न इलायची न अदरक। लक्ष्मीकांत जी मन ही मन सोचने लगे, बहू के जाने के बाद आज खुद अपने हाथों से चाय बनाऊंगा, इलायची अदरक और थोड़ी सी ज़्यादा शक्कर डालकर, और उसके साथ रोटियां खाऊंगा। रोटियों की याद आते ही उनका मन फिर खट्टा हो गया। चाय खत्म होने पर खाली कप लेकर वह किचन में रखने गए तो वहां देखा कि बहू और बच्चों के कप धुले रखे थे। उन्होंने भी अपना कप धोकर रख दिया और अपनी डायरी लेकर बालकनी में आ गए। बालकनी में बैठे बैठे उनकी नज़र सूखी हुई तुलसी के पौधे पर गई। उन्होंने एक लोटा पानी लाकर उसमें डाल दिया। कुछ मिनटों के बाद ध्यान से देखने पर उन्हें पता चला कि सूखे हुए तुलसी के पौधे में नई कोपलें जैसे मुस्कुरा रही हों। उन्हें याद आया कि अनुराधा हर सुबह तुलसी को पानी देती थी और शाम को दिया जलाती थी। अब तो शाम को ना तुलसी के ना ही भगवान के मंदिर में दिया जलता है। पता नहीं कितने संस्कार, इतनी अच्छी आदतें अनुराधा अपने साथ ले गई थी। लक्ष्मीकांत आसमान की तरफ देखकर बोले, अनुराधा, मुझे और इस घर को अभी तुम्हारी ज़रूरत थी। तुम क्यों हमें छोड़कर चली गई? तुमने मुझे धोखा दिया। तुमने हमेशा साथ रहने का वचन तोड़ दिया। तुम मुझे अकेला छोड़कर चली गई। लक्ष्मीकांत जी की आंखें भर आई। पापा, इतनी ठंडी हवा चल रही है और आप है कि बालकनी में बैठे हैं। अंदर आ जाइए, नहीं तो बीमार हो जाएंगे। बेटे ने लक्ष्मीकांत जी से कहा। बेटा, बहू और पोता पोती सब तैयार होकर पार्टी के लिए निकल रहे थे। किसी ने झूठ मूठ ही मन रखने के लिए भी उनसे नहीं पूछा कि साथ चलिए। पापा, आप खाना खाकर जल्दी सो जाना, हमें आने में ज़रा देर हो जाएगी। ज़्यादा देर तक मत जागना, आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। हमारे पास घर की दूसरी चाबी है, हमारी चिंता मत करना, बेटे ने जाते हुए कहा। ऐसा बोल रहे हैं जैसे मेरी सेहत की बहुत फिक्र है। कितने दिनों से बोल रहा हूँ, डॉक्टर के पास ले चलो, बीपी बढ़ा हुआ है, शुगर भी चेक करवाना है। थोड़ा सा भी चलता हूँ तो हाँफने लगता हूँ। बेटा कहता है कि बुढ़ापे में यह सब तो होता ही है, ज़्यादा भ्रम मत पालिए। वाह बेटा, बूढ़े बाप के पास बैठने के लिए थोड़ा सा भी टाइम नहीं है तेरे पास, और पार्टी के लिए टाइम ही टाइम है। ऐसे अनगिनत विचार उनके दिमाग में चल रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने हाँ में सिर हिलाया। सभी पार्टी में चले गए। लक्ष्मीकांत जी हॉल में रखी कुर्सी पर आकर बैठे। खाना खाने की अभी कोई इच्छा नहीं थी, इसलिए टीवी चालू कर लिया। आज वैलेंटाइन डे था, इसलिए टीवी पर भी उसी के बारे में दिखा रहे थे। लक्ष्मीकांत जी की नज़र पास में रखे अपनी पत्नी की फ़ोटो पर गई, जिसमें लाल कलर की साड़ी पहन रखी थी। उन्हें अपना टाइम याद आ रहा था। प्यार तो उन्होंने भी खूब किया था अनुराधा से, पूरी ज़िंदगी किया था, जी जान से किया था, लेकिन कभी बोल नहीं पाए। टीवी पर दिखा रहे थे, लोगों ने लाल कपड़े पहन रखे थे, हाथों में लाल फूलों के गुच्छे लेकर वह ग्रीटिंग कार्ड्स खरीद रहे थे। पता नहीं लक्ष्मीकांत जी के मन में क्या आया, उन्होंने अपने पैसे का बटुआ लिया और निकल पड़े। अनुराधा की याद में चलते चलते वो एक आइसक्रीम पार्लर के पास पहुँचे। उनको सांस चढ़ गया था, उनकी सांसों की गति तेज हो गई थी। आइसक्रीम पार्लर के पास एक कुर्सी पर आकर बैठे, तभी वहाँ पर एक छोटी सी बच्ची आई जो गुब्बारे बेच रही थी। बच्ची बोली, दादाजी गुब्बारे लोगे क्या? इतने ही बचे हैं, बिक जाएंगे तो जल्दी घर चली जाऊंगी। लक्ष्मीकांत जी ने देखा 10-12 रंग बिरंगे गुब्बारे थे। उन्हें याद आया कि अनुराधा को भी गुब्बारे बहुत पसंद थे, लेकिन अब गुब्बारे लेकर क्या करूँगा। उन्हें बच्ची की आंखों में सच्चाई और आशा दिखाई दी। उन्होंने 200 रुपये दिए और सारे गुब्बारे खरीद लिए। उन्हें फिर से अनुराधा जी की याद आई, क्योंकि वह भी घर से निकलते समय हमेशा थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा लेकर निकलती थी और किसी न किसी ज़रूरतमंद की मदद किया करती थी। कभी वो टोकते तो वह कहती, हमें भगवान ने लेने वालों के लिए नहीं, देने वालों की लाइन में खड़ा किया है।
और थोड़े से रुपयों के बदले में लाखों की दुआएं मिलती हैं, तो मुझे टोका मत कीजिए। आंखों में आंसू के साथ लक्ष्मीकांत जी खड़े हुए रास्ते के बीचों बीच आए। उन्होंने आसमान की तरफ देखा, अपने हाथों में पकड़े गुब्बारे आसमान में छोड़ दिए और चिल्लाकर बोले, अनुराधा तुम कहाँ चली गई? तुम्हारे बिना मेरा क्या होगा, कभी सोचा तुमने? उनके सांसों की गति बढ़ गई, उनका शरीर लड़खड़ाया और जमीन पर धड़ाम से गिर पड़े। इससे पहले कि आसपास के लोगों को कुछ पता चलता, उससे पहले ही लक्ष्मीकांत जी ने इस मोह माया की दुनिया को अलविदा कह दिया। शायद उन्हें अपनी पत्नी से मिलने की बहुत जल्दी थी।